Hello, my name is Khurram Qureshi. I'm a principal solicitor in KK Solicitors, Luton, United Kingdom, and I've been immigration advisor and solicitors for over 12 years now. मैं इस वीडियो में सिर्फ यूके बेस्ड जो बिजनेसेस हैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि जो नए रूल्स आए हैं उसके मुताबिक अभी काफ़ी आसान हो गया है जो यूके बेस्ड बिजनेसेस हैं उनके लिए कि वो माइग्रेंट वर्कर्स को रिक्रूट कर सकते हैं। जब से ब्रेक्सिट हुआ है तो यूके की जो लेबर मार्केट है, जो बिजनेस, इनको काफ़ी टफ टाइम्स का सामना है रिक्रूटमेंट के हवाले से। तो एक जो की चेंजेस है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो तो यही है कि बिज़नेस को कोई रेजिडेंशियल लेबर मार्केट टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये टेस्ट का मतलब ये था कि पहले उनको बताना पड़ता था कि यूके की जो सेटल्ड वर्कफोर्स है, मतलब जैसे ब्रिटिश नेशनल्स हो गए या यूरोपियन नेशनल जो सेटल्ड पर्सन है, कि पहले जॉब अपॉर्चुनिटी उनको दी जाए और अगर वहाँ से नहीं मिलता ओनली तभी उनका अलाउ था को किसी भी माइग्रेंट को वर्क वीज़ा इशू कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और ये जो इवन जो जॉब्स कैटेगरीज इंक्लूड की हैं इसने यूकेवीआई ने, होम ऑफिस ने, तो उसमें मोस्टली काफ़ी ऑक्यूपेशंस आ गई हैं जिसमें वो वर्क परमिट इशू कर सकते हैं। तो किसी भी अगर बिज़नेस ने किसी को वर्क परमिट इशू करना है तो सबसे पहले तो उसके लिए लाजमी है कि वो बिज़नेस पहले यूकेवीआई होम ऑफिस से ये अप्लाई करे लाइसेंस के लिए, क्योंकि बगैर लाइसेंस के आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो लाइसेंस के लिए सबसे पहले कि तमाम बिजनेस जो है वो एलिजिबल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई अनस्पेंड कन्विक्शंस ना हो बिजनेस के ऊपर, कोई उन्होंने ये ना हो कि टैक्स वगैरह एवेट किया, फ्रॉड किया, कोई जितने भी उनकी ड्यूटीज़ हैं टैक्स के हवाले से वो अप टू डेट हों, उनका पहले कोई स्पॉन्सर जो लाइसेंस है वो पिछले 12 महीने एकदम रिवोक ना हुआ हो, और साथ ही जो उनको रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती है वो ये कि उनके पास एक अप्रोप्रिएट सिस्टम इन प्लेस है जो वो चेक कर सकते हैं कि जिनको भी वो रिक्रूट करेंगे वो तमाम को वो मॉनिटर कर सकते हैं प्रॉपरली कि वो उनके पास वीज़ा हो, वो काम पे वक्त पे आते हैं, और कोई भी अगर उनकी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हों तो उसको वो होम ऑफिस को रिपोर्ट कर सकें। इस मकसद के लिए एक टूल भी बनाया है, उसे SMS टूल कहते हैं, स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ रोल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर कुछ वर्कर्स को देने पड़ते हैं, जिसमें जैसे एक ऑथोराइजिंग ऑफिसर होना चाहिए, की कॉन्टैक्ट हो जो होम ऑफिस के साथ यूकेबीए के साथ बस इन टच रहेगा, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वगैरह रिपोर्ट करेगा। तो ये तमाम सिस्टम्स आपके पास इन प्लेस हों। इसके अलावा जब आप किसी को फिर जो जॉब आपने देनी है वो जॉब जेन्युइन होनी चाहिए, वो फैसिलिटेट करने के लिए ना हो सिर्फ इमिग्रेशन रूल्स को कहते हैं ना अवॉइडेंस के लिए। तो जेन्युइन वैकेंसी हो कि बिज़नेस को वाकई ज़रूरत है और वो जॉब ऑफ़र की जाए। तो जॉब्स जितनी भी ऑफ़र की जा सकती हैं इनकी एक लिस्ट बनाई है यूकेवीआई ने। तो अगर वो जॉब उस लिस्ट में है और आप उसको अप्रोप्रिएट जो सैलरी लेवल है वो अगर अपने अपने वर्कर को दे सकते हैं तो उसके लिए आप ऑथोराइज होंगे कि आप उसको एक स्पॉन्सरशिप लेटर इशू कर सकें, यानी वर्क परमिट इशू कर सकें। तो जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो 2 टाइप के लाइसेंस होते हैं, जिसमें होता है वर्कर्स के लिए लाइसेंस है या टेम्प्रेरी वर्कर है, लेकिन आप दोनों लाइसेंस के लिए एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फ़ीस सेम ही है। तो बेहतर यह है कि अगर आपने अप्लाई करना हो तो आप दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर लें। और जब भी आप इसको लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि होम ऑफिस में भी विज़िट करे, वो देखे, वो आपका सिस्टम चेक करेगा कि आपका HR सिस्टम इन प्लेस है, आप किस तरह मॉनिटर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इस चीज़ के लिए होम ऑफिस जो या यूकेवीआई जैसे है कि वो विज़िट कर सकता है, और जब उनके एडिशनल जो जितने भी चेक्स हैं वो जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद वो जो एप्लीकेशन है इसका फैसला करेगा। जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन है बेसिकली, और इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस मुराद यहाँ पे जिनके मतलब लेस देन 50 एम्प्लॉयज़ हों या टर्नओवर जो है उनका 10.2 मिलियन पाउंड से जो है वो कम हो तो स्मॉल बिजनेस में आते हैं। तो इसकी जो लाइसेंस फ़ी होती है अमूमन वर्कर की वो सिर्फ जो करने के लिए 536 पाउंड है तकरीबन इसकी फ़ीस। तो जब आप अप्लाई करते हैं, जब आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा और आप उसके बाद किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, स्पॉन्सर किसी वर्कर को, तो शायद आप चार्ज जो है वो भी पे करना पड़े। लेकिन ये कि तमाम जॉब्स के लिए कुछ जॉब्स एग्जेम्प्ट भी हैं उससे, तो वो वैसे भी स्मॉल बिजनेस के लिए ये इतना नहीं है। फर्स्ट 12 मंथ्स के लिए ये है 364 पाउंड। मोस्ट एप्लीकेशन जो हैं जैसे 8 से 10 हफ्ते के अंदर डिसाइड हो जाती हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए विलिंग हैं तो इफ़ यू पे एक्स्ट्रा 500 पाउंड
तो आपके विद इन 10 वर्किंग डेज में भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो लाइसेंस की वो डिसाइड हो सकती है। एक दफ़ा जब लाइसेंस अगर दे दिया जाए तो ये वैलिड होता है 4 साल के लिए। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते या अपने स्पॉन्सरशिप की जो आपकी ड्यूटीज़ है उसको मीट नहीं करते, जैसे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस होम ऑफिस को नोटिफाई नहीं करते, तो आपका लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है। तो इसके लिए मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो, अगर आप जो कि बिजनेस हैं कि आपने लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर आपके पास लाइसेंस है और आपने कैसे किसी वर्कर को स्पॉन्सर करना है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं KK Solicitors पे info@kksolicitors.com या डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर 078-538-44688 पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इन डिटेल में बता दूंगा। थैंक यू सो मच।